जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। महात्मा गौतम बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बैरवा के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शांति दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1972 में पोखरा में हुआ। आपके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे। बचपन से आपको पूजा पाठ, देवी पूजा, वेद पुराण पढ़ने में बेहद रुचि थी। आप में सरल स्वभाव, उदार चित्त, सरल चित्त, साफ दिल, स्पष्टवादी और सबको आदर सम्मान देने के गुण विद्यमान हैं। सर्वधर्मों का पिता एक परमात्मा शिव का ऊंच ज्ञान आपको सन 1984 में पोखरा में प्राप्त हुआ। आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन प्रभु समर्पित किया। बाप दादा की अव्यक्त दृष्टि और विशेष वरिष्ठ दादियों की पालना से आपने पोखरा सेवा केंद्र पर सेवा देते हुए सन 1991 से भैरवा की विशेष सेवाओं का कार्यभार संभाल रही हैं। मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने हेतु आपने अनेक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, झांकी, हेल्थ मेला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तनाव मुक्ति व व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया। बढ़ती सेवाओं को देखते हुए आपके कर कमलों से एक ग्लोबल पीस रिट्रीट सेंटर का निर्माण हुआ, जिसमें विशेष नेपाल के प्रधानमंत्री व अनेक धर्म गुरुओं ने 12 ज्योतिर्लिंगम का अवलोकन किया। वर्तमान समय 12 सेवा केंद्र, 20 गीता पाठशालाओं सहित 35 समर्पित भाई बहनों के नेतृत्व में 1200 से भी अधिक ब्रह्मावत्स रोजाना ज्ञान मुरली का श्रवण करते हैं।
सबसे पहले तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान का एक कार्य में तो बाबा ने हमको चुना और इस ऐसा महत्वपूर्ण स्थान में बाबा ने हमको निमित्त बनाया कि ये गौतम बुद्ध की नगरी, जिसको एशिया का तारा बोलते हैं, गौतम बुद्ध महामानव गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के नज़दीक ये सिद्धार्थ नगर में और पश्चिम नेपाल के जो बाबा के जितने भी सेवा केंद्र का उद्गम स्थल है, इस स्थान पर जहाँ हजारों पर्यटक को आना जाना रहता है, ऐसे स्थान पर बाबा ने हमको सेवा के लिए चुना। सबसे पहले तो मेरे अपने आप पर बहुत नाज है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, बचपन से ही हम जब लौकिक पढ़ाई करते थे तो साथ साथ में जैसे आध्यात्मिक बातों में, धार्मिक ऐसे कोई कार्यक्रम होता था, कोई सत्संग होता था तो उसमें जाना आना, सहभागी होना। छुट्टियों के दिन जैसे सैटरडे के दिन में मंदिर में जाना, पूजा करना, और कोई पर्व वगैरह आता है तो उसमें भी कभी व्रत करना, ऐसे मतलब जान अनजान में भी ऐसे सहभागी होते थे। रुचि इंटरेस्ट होता था, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर होता था। पढ़ाई को छोड़ करके और जगह भले जाने का उतना जाते नहीं थे, सहभागी होते नहीं थे, फिर भी मतलब इंटरेस्ट होता था। और जैसे जैसे कुछ समझते गए, जैसे घर में भी जैसे किस कार्य में और बड़े जो करते थे उसको देख करके कुछ सीखने की मन में एक इच्छा रहती थी। जो कुछ बड़े कर रहे हैं कोई भी कार्य, तो उसमें हम अगर कभी घर में बड़े न हो, बड़े की अनुपस्थिति में कोई बड़ा कार्य करना हो तो कैसे करें, उसके लिए पहले से मैं अपने को सक्षम बनाऊं। तो उसके लिए मन में एक धुन रहता था और वो देखती रहती थी, फॉलो करने की जो उत्कंठा होती थी। और बड़े न होने पर कुछ ऐसा अपने जो अपने में क्षमता है उस हिसाब से कुछ कार्य करके हम रखती थी, जो बड़े आए और देखे उसको खुश हो। ऐसा मन में कुछ न कुछ करके दिखाने की एक इच्छा रहती थी, जो मेरे छोटेपन से मन में एक अभिलाषा थी, चेष्टा थी। और मेरे घर का माहौल ऐसा धार्मिक माहौल था। और हमारा जो कुल लौकिक में भी ब्राह्मण कुल ऊंचा कुल माना जाता है। मौसी जी के जो परिवार के जो सदस्य हैं उन लोग का हमारे घर में आना जाना चलता रहता था, हम भी आते जाते रहते थे। उस समय कुछ न कुछ उन लोगों से ज्ञान की बातों का बचपन से सुनने को कुछ तो मिलता रहता था। ज्ञान के ऐसे चिट-चैट, कुछ ऐसे प्रेरणाएं सुनाना बाबा की बातों को, उनके हमारे प्रति एक ऐसा मन में भाव मौसी जी का हो और भैया लोगों का हो, इनको भी हम ऐसा ब्रह्मा कुमारी बनाएं, उनका अंदर से एक दृढ़ इच्छा थी। इधर हमारे माताजी का अपनी बड़ी बहन के साथ जो झुकाव था, स्नेह था, उस स्नेह के कारण और मौसी जी का भी मम्मी को जैसे वो ज्ञान देने का जो आपस में जो रिलेशन बढ़ता गया, ज्ञान के प्रति भी और अपनी बहन के प्रति भी जो गहरा जुड़ाव जो बढ़ता गया, वो मम्मी जी की एक हार्दिक इच्छा और मौसी जी का हार्दिक इच्छा, ये दोनों और हमारे पारिवारिक संबंधों ने हमको ज्ञान में आने का एक माध्यम बन गया। तो बातें तो हम बाबा की पहले से बच्चे से ही सुनते रहते थे, लेकिन इधर हमारी लौकिक पढ़ाई भी चल रही थी। तो धीरे धीरे लौकिक पढ़ाई के दौरान इधर अलौकिक पढ़ाई यानी कि बाबा की ज्ञान के बारे में, यज्ञ के बारे में, यहाँ की कुछ ऐसे महानता के बारे में, खास करके कुमारी जीवन की विशेषताओं के बारे में वो दीपेंद्र भाई जी हमको बार बार बताते रहते थे। उस समय अभी की तरह जैसे नेट, मोबाइल फ़ोन इस तरह का ज़्यादा यूज नहीं होता था। वो ज़माना दूसरा सब पत्रों के माध्यम से आपस में हमारा जो संबंध बना रहता था। तो एक बार की बात है, मुझे याद है कि दीपेंद्र भाई जी ने जब हमको पत्र भेजा था तो अव्यक्त बाप दादा की जो कुमारियों के प्रति जो उच्चारे हुए महावाक्य हैं, वो विशेषताएं हैं, वो पन्ने फाड़ करके हमको भेजे थे। तो किसी तरह से वो हमको इस मार्ग में लाने का वो प्रयास करते रहते थे। तो ऐसे बीच बीच में उन लोग का जो संपर्क हमारा बढ़ता गया, आना जाना बढ़ता गया। तो इसी बीच में ही हमारा इस ज्ञान के प्रति, इस आश्रम का जो गतिविधि और बाबा के कार्यों के प्रति थोड़ा हमारा भी ज़्यादा गहरा झुकाव बढ़ता गया कि अब हमको कुछ इसी मार्ग से ही अपने को कुछ करके दिखाना है। जो हम पहले से बचपन से अंदर में एक हमारा अभिलाषा था, चेष्टा बना रहता था कि कुछ करके दिखाएं, हम ऐसा कार्य करें जो हमारे अंदर की जो अभिलाषा
हमको लगा कि जब पोखरा में भी जैसे मौसी जी के माध्यम से जब हम सेंटर पर गए और दीदियों के जो चेहरा, चलन और अंग संग में रहने से हमको ये एहसास हुआ कि अब यही एक मार्ग है, ऐसा पवित्र जीवन, ऐसी ऊंची सेवा, ऐसा यहाँ का माहौल, ये सब देख करके हम जो बचपन से सोचते थे शायद यही एक जगह है जहाँ से हमको कुछ करके ऐसे समाज सेवा के लिए हो, कुछ न कुछ ऊंचा कार्य करने के लिए, इससे अलावा और कोई जगह नहीं, यही एकमात्र जगह है जहाँ हमारी वो आंतरिक इच्छा पूरी होगी। हमको ऐसा अंदर मन से वो भावना जागृत हो गया और लौकिक पढ़ाई हमको थोड़ा फीका लगने लगा। सन 1990 की बात है, तो हम पोखरा में रहे। उसके बाद फिर 1 महीना पोखरा में रहने के बाद हम बुटल में आए। भाई साहब की आज्ञा थी कि इनको बुटल रहना है, बुटल में सेट किया। तो 1 हफ्ता के बाद फिर पंडिता दीदी का यहाँ से बुटल जाना हुआ। 1 हफ्ते के बाद हमको दीदी यहाँ ले आई और उस दिन से आज तक 26 साल पूरा होने को जा रहा है। 27वां साल शायद चल रहा है, 90-91 से लेकर के। तो यहाँ हम इस सेवा पर उपस्थित हैं। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। पहली बार हमको मधुबन में सन 1990 में जाना हुआ। उस समय बाबा रात भर बच्चों के साथ मिलन मनाते थे, अव्यक्त बाप दादा। तो ओम शांति भवन में मधुबन में बाबा से हमको मिलना हुआ। तो उस समय जोन वाइज ग्रुप वाइज बाबा मिलते थे। तो हमको रात भर वो कैसे रात गुजर गया हमको ख्याल ही नहीं चला। और बाबा की दृष्टि जब हमको मिल रही थी तो उस समय जैसे भगवान का प्यार पालना, जैसे हम उस समय खो गए कि ऐसे खिंचाव जैसा हमको अनुभूति हुआ। तो ऐसा इस तरह का पहला जो हमारा मधुबन जाने का अनुभव कि वापस आने का मन नहीं कर रहा था। इससे भगवान का नज़र हमारे ऊपर पड़ा तो अवश्य ही कुछ ऐसे करने के लिए खास वरदान कुछ हमको बाबा दे रहे हैं, हमको खींच रहे हैं बाबा। अब बाबा ही हमको चलाएंगे, बाबा ही हमारे द्वारा कुछ कराएंगे कि हमारे अंदर जो गुण है, जो विशेषता है, उसको इस महान कार्य में जो लगाने का हमारा पहले से संकल्प था, तो अब बाबा के ऊपर जिसे छोड़ना है, उस तरह का एक भाव जागृत हुआ है। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु
मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नवजीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, और वो साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को नहीं देखे, लेकिन जानकी दादी के पास जब गए तो पिताजी का ऐसा अनुभव, एहसास हमको हुआ। और वहाँ से 15 मिनट 20 मिनट दादी के पास बैठ कर के और आने के बाद कई महीनों तक ऐसा आभास हुआ कि हमको दादी में ऐसा शक्ति है जो कि कैसे भी व्यक्ति को हर परिस्थिति में सक्षम होने का वो ऊर्जा देता है। वो हमको 10-15 मिनट की समय में हमको अनुभूति हुआ। जब से हम इस आध्यात्मिक मार्ग में एक ब्रह्मा कुमारी बन करके इस यज्ञ में पूरा समर्पित रूप से रहने लगे, तो यहाँ सेंटर में आने के बाद हमको इस ब्राह्मण जीवन में मन में एक हमने धारणा बनाया कि जैसे कुछ कार्य करके आगे बढ़ने के लिए जैसे एक बीज होता है, वो बीज को भी फलीभूत होने के लिए और सभी प्राणी मात्र को कुछ फल फूल कुछ प्रदान करने के लिए, कुछ देने के लिए जमीन को, धरती को तोड़ना पड़ता है। उसी तरह हमने ये मन में दृढ़ संकल्प बनाया है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, इस मार्ग पर कोई भी ऐसा विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई व्यक्ति का कोई ऐसा साइड सीन, चाहे व्यक्ति की तरफ से हो, चाहे प्रकृति की तरफ से हो, चाहे अपने तन का कोई रोग हो, और ऐसे कोई भी बात आए, लेकिन उस बातों के प्रभाव में हमको आना नहीं है। अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है। उसके लिए कुछ भी सामना करना पड़े, हमको खुशी खुशी सामना करना है। बिना कुछ मेहनत, बिना कुछ सहन करके आगे कोई भी बढ़ नहीं सकता। दुनिया में भी जो उच्च शिखर तक पहुँचे हैं, कुछ न कुछ सहन करके ही, कुछ न कुछ ऐसी बाधाओं को उन फेस करके ही पहुँचे हैं। तो हमको भी इस मार्ग पर जब बाबा ने हमको निमित्त बनाया, यहाँ तक लाया, तो सक्सेस होकर के ही रहना है। आदरणीय शांति दीदी जी के प्यार पालना में आदरणीय दीदी जी का त्याग तपस्यामय जीवन हम सबको बहुत प्रेरणादायी है। सरलता
और बाप दादा की धारणाओं में मर्यादा की धारणाओं में नंबर 1 है। और दीदी जी के अंदर परखने की भी बहुत बड़ी शक्ति है। हर कोई की विशेषता को देखकर सेवा में लगाने की कला दीदी जी के अंदर भरी हुई है। ऐसा महान जीवन देने वाली दीदी को कोटि कोटि धन्यवाद। हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है, सर्व को खुश रखना है, ये मैंने दीदी से सीखा। हमें जैसे भी समस्या आती थी तो दीदी के पास आती थी। दीदी का इतना मुस्कान और मुस्कुराहट चेहरा देख के हमारा समस्या भी दूर हो जाती थी। हर परिस्थिति में एक रस अचल और अडल रहने वाली शांति दीदी जी, जो संकल्प करती हैं वो पूरा हो जाता है। जहाँ कदम रखती हैं वहाँ सफलता मिल जाता है। ये अद्भुत पावर मैंने शांति दीदी के अंदर देखा। Brahma Kumari organization is doing well all over the world, and I feel very happy when I go to their program, and that gives an immense peace whenever you are in that institution. And Shanti ji is one of very good organizer, and she is doing quite a good job here, and entire society is always respect her in our country. आज भैरवा में कोई भी कार्यक्रम हो, विशेष करके सामाजिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में शांति बहन का उपस्थिति अनिवार्य है। वो जब आती है मंच पे, सब सोचते हैं कि कोई एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअली एनरिच्ड एक पर्सनैलिटी हमारे आगे है, तो उसका वो माहौल ऐसा बनता है कि तो वो आउटस्टैंडिंग सक्सेस होता है वो प्रोग्राम। इसीलिए शांति बहन श्री शांति, जैसे नाम उनका है वैसे उनका काम भी है। वो शांति, ओम शांति का बानी लेके आगे बढ़ रही है। उनका नाम भी शांति है, और उनके सानिध्य में, उनके साथ में जो रहते हैं वो भी शांति का अनुभूति करते हैं। शांति बहन एक मानवतावादी, असल, ईमानदार और अध्यात्म के रास्ता से समाज में शांति स्थापना करने के लिए दिन रात खटने वाले, मेहनत करने वाले बहुत आदरणीय बहन है। ये तो निस्वार्थ एक सेवा भाव से लोगों का जीवन जो है एक किस्म से परिवर्तन हुआ है। तो ये किसी का जीवन परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन लाना, ये भी बहुत बड़ा जो है एक सामाजिक काम कहना पड़ा, या आध्यात्मिक जिनका जो प्रभाव है, इनका जो स्वभाव है, उससे प्रेरित होकर बहुत लोगों का जो है जीवन जो है सफल हुआ है। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू
मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए